30 जून से पहले अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो सच में आप बहुत ज़्यादा लकी इंसान हैं। 21 जून जो निकल कर गया है और कहा जा रहा था कि ये बहुत ही पावरफुल डे था, कहा नहीं जा रहा था वो था। और उसमें 369 पोर्टल भी था जिसमें कि बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हुए हैं लोगों के, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी विशेस कंप्लीट करी हैं। लेकिन आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग तो वो भी होंगे जिन्होंने उस दिन का फ़ायदा नहीं उठा पाए और उस दिन वो लोग नहीं कर पाए थे रिचुअल, या ऐसे भी लोग होंगे जिनकी 2 से 3 विशेस होंगी जो उन्होंने एक ही विश पर काम किया और वो चाहते हैं कि वो सेकंड विश पर भी काम कर सकते हैं। तो आपके लिए है एक गोल्डन चांस। ये बात मैंने उसी दिन 21 जून की नाइट को 12:30 बजे के समथिंग मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था कि आप 30 जून को भी कर सकते हैं ये रिचुअल, क्योंकि 30 जून को भी हो रहा है 369 पोर्टल। मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था क्योंकि मुझे अचानक से इंट्यूशन आई थी इसके लिए, तो मैंने फटाक से वो आपको रिमाइंड करवा दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो उनके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही इजी से टिप्स, बहुत ही इजी से मेथड, जिससे कि आप 30 जून से पहले अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आप भी अपनी किसी भी मिसिंग वाली विशेस को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आपका उस दिन का रिचुअल रह गया था आप इस टाइम कर सकते हैं। 30 जून ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उस दिन भी 369 पोर्टल बन रहा है? ध्यान से समझिएगा। 30 यानी 30 का अगर हम 0 निकाल देते हैं तो 3 हो जाता है। 6 मंथ और 9 यानी 2025 को प्लस करते हैं तो 9 हो जाता है। और ये 9 साल बाद आया है ये पोर्टल 30 जून वाला, और ये 9 साल बाद ही आएगा अभी ये, ठीक है। तो इसको मिस मत कीजिएगा। आपको क्या करना है उस दिन, आपको क्या फॉलो करना है, क्या आप कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने 21 के लिए बताया था कि आप 369 टेक्निक करो, तो आज मैं आपको राइटिंग प्रोसेस नहीं बताने वाली। आज मैं आपको उससे थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा इजी बताने वाली हूँ, ताकि सभी लोग उस चीज़ को कर पाएँ और अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर पाएँ। अगर ये वीडियो आप कल भी देखें या आप परसों भी देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक दिन पहले भी देखते हैं तब भी अपने आप को एक दिन पहले से एकदम रेडी कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, जिस दिन से आपको ये वीडियो देखो उस दिन से पहला स्टेप जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको उसी पल से पॉजिटिव रहना स्टार्ट करना है। पॉजिटिव रहना स्टार्ट करना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ। सेकंड चीज़, आपको ज़्यादा ये नेगेटिव रील्स या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है, ताकि आपका जो माइंड है वो नेगेटिव ना हो। थर्ड चीज़ कि आपको नेगेटिव बातें ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। फिफ्थ चीज़ कि आपको डेली मेडिटेशन करना है, ठीक। ये चीज़ें प्री करनी है आपको 30 जून से पहले ही, और उस दिन भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी अफर्मेशन दे रही हूँ, जो आप अगर इसको आज से ही चैंट करते हैं तो आपको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। आपको कहना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बार बार नेगेटिव सोचते हैं, या बार बार आप नेगेटिव फील करते हैं, या बार बार आपको नेगेटिव बार बार आ ही जाता है दिमाग में, ना चाहकर भी आपको नेगेटिव आने लगता है, इस अफर्मेशन से यही होगा कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपको डर लगा रहता है कहीं ये मैनिफेस्ट ना हो जाए, क्योंकि भाई यूनिवर्स तो ये नहीं देखता ना कि आप क्या नहीं बोल रहे हो, क्या नहीं चाहते हो, सॉरी। यूनिवर्स तो ये देखता है कि आप बार बार किस चीज़ को बार बार बोल रहे हो, रिपीटेड वे में किस चीज़ को बार बार सोच रहे हो, और किस चीज़ पर अपनी फीलिंग्स लगा रहे हो। फीलिंग्स यानी फीलिंग्स कई तरह की होती हैं, हैप्पी वाली, फियर वाली, लव वाली, ग्रैटिट्यूड वाली, ये सारी फीलिंग्स। अगर आपकी फियर वाली, आपकी हेट वाली, ये सब फीलिंग्स आपकी जा रही है ना अगर किसी भी थॉट में, तो यकीनन वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर, ध्यान रखें कि आप इस अफर्मेशन को बार बार रिपीटेड वे में रिपीट करें, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाए इस बात को एक्सेप्ट करने में कि हाँ ठीक है,
मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, नेगेटिव थॉट्स तो मैनिफेस्ट होते ही नहीं है। अब बोलना कैसे है? देखो, बोलने का भी तरीका होता है, क्योंकि कुछ लोग यूं ही बोलते हैं, ऐसे ही बिना बिना बस बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, ठीक है। वो रोबोटिक फॉर्म होता है जब हम बोलते हैं रोबोटिक फॉर्म में। लेकिन अगर आप मेरे बताई हुई तरीके से बोलोगे तो यकीन मानिए कि आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि यूं ही ऐसे ही बोलते रहना, सिर्फ बुदबुदाते रहना, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप उस चीज़ के साथ इंजॉय नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ फिर बेकार है ना। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, काम दो तरीके से होता है, ठीक है। जब हम छोटे थे ना तो हमारे सर इस बात को समझाते थे। छोटे पे मुझे ना सच बताऊं, पढ़ाई बट बहुत ज़्यादा बोझ लगती थी। मतलब मैं जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद करती थी ना तो मुझे याद ही नहीं होता था, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मेरे जो हमें सर थे, हमें पढ़ाते थे, उन्होंने एक बात हमें समझाई कि बेटा, अगर तुम इसको ऐसे समझोगे कि ये स्टडी है, ये पढ़ाई है, इसको याद करना है, तो ये तुमको और भारी लगेगा। तुम इसको एंजॉय के साथ करो। तो मैंने कहा कि सर कैसे? कि इसको तुम सॉन्ग की तरह गाओ। सॉन्ग की तरह नहीं गा सकते तो पोएम की तरह गाओ। पोएम की तरह नहीं गा सकते तो डांस करते हुए बोलो। तो बच्चों को सिखाते हैं ना, खेल खेल में पढ़ाई करवाना। बच्चे, छोटे बच्चे कैसे खेल खेल में ABCD सीख जाते हैं और कैसे उनके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड तो अभी हमारे पास भी है ना। तो इसको प्रोग्राम करने के लिए हमको क्या करना है, उन अफर्मेशंस में डालना है थोड़ा सा मैजिक। आपको या तो कोई सॉन्ग की तरह, या तो इंटरेस्ट जैसे कि गुनगुनाते हुए, जैसे इस तरीके से, आई एम पॉजिटिव पर्सन, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। आई एम सो हैप्पी, मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। ऐसे बोलना है आपको। ट्रस्ट मी, मज़ा आने लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। मतलब हर एक अफर्मेशन के, हर एक उसकी गिनती से आगे बढ़ते हुए उसमें थोड़ा सा आप एक जुनून डाल दीजिए, आप एक हैप्पीनेस डाल दीजिए। जुनून तो नहीं कहूँगी, सॉरी, हैप्पीनेस डाल दीजिए, एक प्यारी सी स्वीटनेस डाल दीजिए, तो वो और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। ये इसीलिए क्योंकि देखो, अगर मैंने डायरेक्टली आपको मेथड बताया कि देखो आप अपने मैनिफेस्टेशन पर डायरेक्टली काम कर लीजिए, तो ये सच बताऊँ, ये आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी जैसी चीज़ होगी। पता है क्यों? क्योंकि फिर आप कहोगे कि ये तो काम ही नहीं करती हैं चीज़ें। काम क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं है, आपके थॉट्स स्टेबल नहीं हैं, आपका जो माइंड है वो इधर उधर भागता रहता है। तो अपने आप को, इसलिए मैंने कहा मेडिटेशन करो या अफर्मेशन बोलो, फिर देखो आप करते हो। अब आता है 30 जून। 30 जून पर आपको अपनी वो विश ले लेनी है जो आपको पूरी करनी है, ठीक है। आपकी जो विश है, जो आप चाहते हो, ये कुछ ही टाइम में पूरी हो जाए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे पास लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि दीदी हमारी 2 से 3 विशेज़ हैं। अब इस 2 से 3 विशेज़ को क्या हम एक ही अफर्मेशन में मिक्स कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है? मान लीजिए आपकी पहली विश पर्सन को मैनिफेस्ट करना, दूसरी विश उसके पेरेंट्स मान जाएं, तीसरी विश आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे। सॉरी, जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक वॉइस आया। तो इसको मर्ज कैसे करना है? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, मेरा पर्सन मेरे लिए बहुत सीरियस है, उसने स्टैंड ले लिया है, उसकी फैमिली मान गई है, हमारी शादी हो चुकी है। तो एक ही विश में तीनों चीज़ आ गई, एक ही अफर्मेशन में। लेकिन टॉपिक क्या रहा? वो एक ही पर्टिकुलर। अगर आपके 3 टॉपिक्स अलग अलग हैं, जैसे कि सक्सेस भी पाना है, आपको मैरिज भी करनी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान जी, मुझे हर दिन सफलता मिलती जा रही है, मेरी जॉब लग चुकी है, साथ ही साथ मेरे पार्टनर के साथ मेरी शादी भी हो चुकी है। तो ये एक अफर्मेशन बन जाता है। तो आप 2 विशेस को मर्ज कर सकते हैं, 2 ही विश को कीजिएगा, ज़्यादा विश को मत कीजिएगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर एक टॉपिक है, उसमें 3-4 चीज़ें ख़राब हैं, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन 2 अलग अलग विशेज़ हैं तो 2 ही विश को मर्ज कीजिएगा। अफर्मेशन ज़्यादा लंबी नहीं बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों को ही दिक्कत होने वाली है। अभी आपको करना क्या है?
यहाँ 2 प्रोसेस बताऊँगी, दोनों ही आप कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए इफ़ेक्टिव है। पहला है राइटिंग, सेकंड है अफ़र्मेशंस वाला। आपको सुबह-सुबह के समय में, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप 3 बार अपनी विश को लिखेंगे, यानी 369 पोर्टल बन रहा है तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। एंड आप जब 3 बार लिख लें, अगर आपको लिखना नहीं है तो आप उसी विश को, उस अफर्मेशन को 3 बार पूरे दिल से, पूरी फीलिंग के साथ, विद विजुअलाइजेशन के साथ अफर्म करेंगे 3 टाइम्स मॉर्निंग के टाइम पर, ठीक है। और ऐसे ही जब आप लिख रहे हो तो लिखते समय भी आप विजुअलाइज करेंगे, आपका फोकस हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। जब दोपहर का टाइम आता है, आप 6 टाइम आप उस अफर्मेशन को रिपीटेड वे में फिर से लिखेंगे या फिर उसको अफर्म करेंगे। ऐसे ही इवनिंग का टाइम यानी नाइट टाइम है तो आप उस विश को 9 टाइम्स यानी 9 बार लिखेंगे या तो अफर्म करेंगे। आप दोनों भी काम कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, अफर्म भी कर सकते हैं, तो ये डबल मैजिक हो जाएगा, ठीक है। जब आपका ये पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उस पेज को फाड़ना नहीं, उसी जर्नल में रहने देना। आप नीचे 3 बार लिख देना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा आभार हूँ, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। बस उसके बाद में आप इसको लेट गो कर देंगे, इस पेजेस को अपने ही जर्नल में रहने देंगे। आप इसको फाड़ना नहीं, बर्न नहीं करना, क्योंकि आपकी लिखी हुई इच्छा है और मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें अपनी विशेस को मतलब जलाना नहीं चाहिए। जलाने वाली चीज़ तो नेगेटिव चीज़ के लिए मैंने रिकमेंड करती हूँ, लेकिन जो विशेस हैं अगर वो पूरी हो गई हैं, उनको काफ़ी समय हो गया है, 3 से 4 साल हो गए, तो आप बंद कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करो, ठीक है। तो ये था 30 जून का रिचुअल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में रिमाइंड रहे। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।